यूपी SSC PET 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को ईमेल पर लिंक भेजा गया है। एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट और ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 48 जिलों में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमार बंदियों की समय पूर्व रिहाई पर कहा कि नियम सरल और स्पष्ट होने चाहिए। रिहाई प्राथमिकता के साथ होगी और नीति पारदर्शी होगी। हत्या, आतंकवाद और देशद्रोह जैसे जघन्य अपराधों में रिहाई नहीं होगी। चीन के तियानजिन में आयोजित SCO समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद और सुरक्षा पर जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और पहलगाम आतंकी हमले को पूरी मानवता पर हमला करार दिया। पीएम ने आतंकवाद के घिनौने रूप, वर्चस्ववादी सोच और साइबर आतंकवाद पर सख्ती की जरूरत पर बल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की है। उन्होंने चेतावनी दी कि संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। राहुल ने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही अब संविधान को खतरे में डाल रही हैं। फर्जी वोटों के कारण हार मिली। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ बेहतर कार्य कर रहे हैं और दुनिया के कई देश उनके साथ खड़े हैं। राजभर ने विपक्ष पर कटाक्ष किया और बताया कि संजय निषाद के कुछ नेताओं के विरोध के कारण गठबंधन तोड़ने वाला बयान आया। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है और गलत करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। संजय निषाद ने आगे कहा कि अगर हम साथ रहे तो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे और चेतावनी दी कि नजरअंदाज करने पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने बारा वफात के अवसर पर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सावन में कांवड़ियों के रास्ते पर मीट बंद रहता है, उसी तरह बारा वफात पर भी शराब बिक्री बंद होनी चाहिए। वकार ने सुझाव दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में यह लागू कराएं और ममता बनर्जी व हेमंत सोरेन भी इस पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए सहयोग जरूरी। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भारत ने रूस के साथ खड़ा रहकर शांति के प्रयासों का समर्थन किया। यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से मिलने पर खुशी जताई और कहा कि हमारे बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीति झूठ बोलो और राज्य करो है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ईवीएम पर दोषारोपण करना उनका पुराना तरीका है। चंपत में अपनी विधानसभा बनबसा पहुंचे सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने जगबुड़ा नदी और बरसाती नालों में उफान से उत्पन्न जल भराव का जायजा लिया। भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे थे, लेकिन इसमें नफरत परोस रहे हैं। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में वे दूसरे नंबर के खिलाड़ी क्यों बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव सभी निराश हैं, क्योंकि बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में राजद और सपा गुंडाराज और अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख दल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता अधिकार यात्रा में कहा कि वर्तमान डबल इंजन वाली सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और जो नई सरकार आएगी वह गरीबों, महिलाओं और दलितों और पिछड़ों के हित में काम करेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए, इसलिए बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली है उसमें अपार जनसमूह हमारे समर्थन में खड़ा है। देश के लोगों को यदि कोई लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने का काम करेगा तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। पूरा देश, पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रशासन को, सरकार को, खासकर चुनाव आयोग को इस तरह का अपराध नहीं करने देंगे।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा, ये पूरी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक रही है। पूरा पटना भर चुका है, आम आवाम जाग चुकी है, जो अब इन बेईमानों को गद्दी से और सत्ता से हटाएगी। जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर उन्होंने आगे कहा, चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। मतदाता अधिकार यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की है। आजादी के बाद 14 लोगों का चयन हुआ कि प्रधानमंत्री का नाम ये तय करेंगे। 1 वोट कांग्रेस को मिली और 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली, लेकिन 1 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब महाराष्ट्र चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके साथ 18,000 वोट की चोरी हुई। रामपुर में हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का काम कांग्रेस ने किया। वोट चोरी करने वाले लोग ड्रामा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी भी शिक्षा की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नाश करने वाले लोग, शिक्षण संस्थानों पर कब्जा करवाने वाले लोग आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। घोर आश्चर्य है, शिक्षा को पूरी तरह से व्यापार बना देने वाले लोगों की सारी फर्जी संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में युवाओं के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया, यह पूरा देश जानता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का असर उल्टा होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों में कुछ खास वर्ग और नेता जैसे रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन बिहारियों के अपमान में शामिल रहे। इससे तेजस्वी यादव और गठबंधन को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां पर अपशब्द भी बिहार में नकारे गए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के रहते संविधान, लोकतंत्र और जनता सुरक्षित है। इसलिए राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा में बिहार और देश के युवा, गरीब और इंडिया गठबंधन के नेता उनके भरोसे का समर्थन कर रहे हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा केवल राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की नहीं, बल्कि जन जन की यात्रा बन चुकी है। बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और नीतियों पर सवाल उठाए। कहा कि यह संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा, राहुल गांधी ने बिहार में जो मुद्दा उठाया है, वह आज पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी को सभी लोगों का साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा उठाया है। गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़।